बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मुझे हमें बता तो दिया कि ऑपरेशन करने से पहले जो है ना वो बच्ची को एक बोतल जो है ना वो खून की लगानी होगी और कम से कम भी 3 बोतलों का आप लोगों को इंतज़ाम करना होगा खून का। तो उसके बाद फिर मैं जो है ना वो ऑपरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसको एक बोतल जो है ना वो उससे पहले ही लगानी पड़ेगी ऑपरेशन करने से पहले, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ अज़ियत के 3-4 दिन लगातार आप लोग दलवा के लेके आए हो, तो इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना जो है ना वो रिस्क के बराबर हो सकता है अगर ब्लड के बगैर हम करें तो। इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि 3 बोतलें खून की अरेंज करनी होगी। तो जाके भाइयों ने भी जाके टेस्ट करवाया, बेटी का भी उन्होंने टेस्ट करके तो उसका खून देखा, तो खून जिस ग्रुप का निकला तो उस ग्रुप के मुताबिक जो है ना वो 3 ग्रुप का हमें 3 बोतलों का जो अरेंजमेंट करना था वो ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी। तो इस वजह से फिर भाइयों ने कोशिश करना शुरू कर दी, कभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉल करके, कभी किसी तरीके से, फिर अपना उन्होंने टेस्ट करवाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि भाइयों का खून जो था ना वो मिल गया। तो मेरे तीनों भाइयों ने ना खून की बोतलें, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बोतल जो है ना वो बाद में ऑपरेशन के लगानी है, तो 2 बोतलें मुझे अभी चाहिए इस वक्त ही। लेकिन उसके बाद फिर एक जो ले ली उन्होंने, उसके बाद वो बेटी मेरी को लगा दी उन्होंने उस वक्त। तो दूसरी बोतल उन्होंने लेके जो है ना वो फ्रीज़र में रख दी। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन होगा इसका तो रात को 8 बजे 10 बजे के बाद हम ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम जो है ना ये बोतल जो है उस वक्त यूज़ करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक बोतल लेके रख ली और एक बोतल जो थी ना वो उस वक्त लगा दी उसको। दिन का वक़्त था, तो तीसरी बोतल का उन्होंने कहा कि जो है ना वो बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। तो यही वजह थी कि फिर 2 बोतलों का तो इंतज़ाम हो गया, अल्लाह का शुक्र उन्होंने दे दी। तो बड़े भाई ने फिर मेरे से दोनों छोटे ही थे जिन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने तीसरी बोतल के लिए भी मेरे से बड़े भाई को ना कॉल करके कह दिया कि आप भी आ जाओ, हो सकता है कि डॉक्टर ने इस तरह बताया है कि 3 बोतलें चाहिए, तो इस वजह से तो हो सकता है अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो आपका लेना पड़े। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ज़रूरत ना भी हुई तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहुंच जाऊंगा ऑपरेशन के बाद जो, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे हूँगा, हॉस्पिटल में ही हूँगा। तो इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी खून लगाया और उसके ऑपरेशन किए। डॉक्टर ने देख के हैरान रह गया, कहते इतने ज़ालिम लोग थे वो कि उन्होंने बच्ची की टांगें तक बांधी तक नहीं, अगर वो बांध देते तो इतना नुकसान होता ही नहीं। वो हड्डी के ऊपर हड्डी दोबारा दोबारा चढ़ चढ़ के तो वो उसके अंदर अंदर ज़ख्म हो गए हुए थे, उसके जो स्किन थी वो भी अंदर से सारी जो है ना वो ख़राब हुई पड़ी थी। तो कहते इस कदर लोग थे कि मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर थे या क्या थे। तो भाई इस लोगों के पास आप क्यों लेके गया बच्ची को? और बच्ची बिल्कुल भी सेंसिटिव और इतनी हसास बच्ची है शुरू, क्योंकि वो बचपन से ही उसी के पास इलाज हो रहा था। मेरे से तो सबसे बड़ी गलती यही होगी कि मुझे और कहीं जाना ही नहीं चाहिए था, उन्हीं के पास ले जाती मैं। लेकिन ये मेरे मेरे दिल में ये था कि बाकी बच्चों को मैं क्या करूँगी, कैसे उनका अरेंजमेंट करूँगी उनका खाने पीने का। वो तो फिर बहन को जो है ना वो उधर अपने बच्चों के पास भेजना पड़ा। और यहाँ तक कि मेरे पास ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे उस वक्त बिल्कुल भी। मैं परेशान, मैं एक साइड पे होकर परेशान होकर खड़ी हुई थी, तो भाई मेरा पास आया, मुझे कहता क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही, मेरा राब्ता भी किसी से नहीं हो पा रहा, और मैं ना हस्बैंड से भी मैं राब्ता करने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, तो पूछ पूछा के लोगों से, तो लेकिन मुझे अभी तक कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो वो जो उसने मेरे सर पे हाथ रखा तो कहते हैं पागल है तू, क्यों सोच रही है, क्यों परेशान हो रही है? उसने ना अपना एटीएम निकाल के तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ये ले, जितने पैसों की ज़रूरत होगी तो अपने कार्ड, ये मेरा कार्ड यूज़ करना और पैसे निकाल लेना। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा, मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहा कि मैं भी उनको कोशिश कर रहा हूँ कि कॉल करने की, तो लेकिन अभी तक रब्ता नहीं हो। जैसे ही रब्ता होगा मैं तुम्हें भी बताऊँगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस बेटी के लिए दुआ करो। तो बस रात के वक़्त फिर, क्योंकि वो था तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो लेकिन रूम में इतनी गुंजाइश थी नहीं थी कि हम 3-4 लोग जो है ना वो रह सकें। लेकिन जो मेरी बेटी है वो मामू के साथ ज़्यादा ही अटैच थी, तो वो उसको जाने ही नहीं दे रही थी, बिल्कुल कह रही कि नहीं, हाथ पकड़ के वो कहे कि मामू नहीं। जब भी वो उसके बाद ऑपरेशन तक वो साथ ही दरवाजे तक लेके उसको हाथ पकड़ के लेके गया। तो आगे से जाके अंदर जाके थोड़ा सा दरवाजे गया, डॉक्टर ने जब देखा कि जी हाथ नहीं छोड़ रही अपने मामू का, तो अंदर तक वो उन्होंने डॉक्टर साहब लेके गया उसको, मामू को भी साथ ही। तो फिर उसके बाद आहिस्ता से ना उसको मामू को एक साइड से निकाल दिया उन्होंने। तो क्योंकि शुरू से उसी डॉक्टर के पास इलाज करवा रही थी, तो वो कुछ तो उसको बड़ा हौसला भी था कि चलो डॉक्टर साहब ये वाले जो है ना। लेकिन जब
मैं और अम्मी जो है ना वो सारी रात बस दुआएं करने में, भाई भी सारे दरवाजे पे खड़े, हम इसी तरह दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ बच्ची को ठीक ठाक रखे और अच्छे तरीके से ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो जाए। अल्लाह का लाख शुक्र, अल्लाह का बहुत बहुत करम करना हुआ कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि डर तो ये था कि दोनों टांगें थी और दोनों टांगें थी तो उस पर टाइम भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगना था, तो बच्ची में इतना खून नहीं था कि वो इतना कर सकती। लेकिन उन्होंने इसीलिए उसको खून ब्लड जो था वो पहले इसीलिए चढ़ा लिया था, ब्लड लगा दिया था कि ताकि इसको जो है ना उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर ने बहुत एहतियात के साथ उसका ऑपरेशन जो कर करा के तो उसकी दोनों टांगें जो थी ना वो बिल्कुल जो थी ना वो कर दी थी। जब वो ऑपरेशन हो गया है मॉर्निंग के मेरे ख्याल में 4 या 5 नमाज का टाइम था, और जिस वक्त उसका ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया था, तो वो लेके हम उसको बाहर लेके आए हैं डॉक्टर साहब। तो क्योंकि होश तो उसको काफ़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा था कि इसको होश काफ़ी देर बाद आना है, तो वो सर पे आपको पता है जब ये लगाया होता है ना बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसके बाद सर के नीचे कुछ सराहना वगैरह कोई चीज़ इस तरह की नहीं रखते हैं, तो सीधा सा लटा देते हैं ताकि बच्चे को ना वो ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह ना हो। तो लेकिन ये बहुत जब भी इसको होश आता तो ये कह बस मुझे कुछ मेरे सर के नीचे रखो, मेरे सर पे नीचे रखो, यही लफ्ज़ कहती थी, या फिर कहती मामू मामू, बस यही बस लफ्ज़ उसके जहन में से निकलते थे, लफ्ज़ निकलते थे उस वक्त। खैर अल्लाह का शुक्र है करते करवाते उसको दिन के 7-8 बजे तक उसको होश आ गया था सही तरीके से। तो जब होश आया तो डॉक्टर का विज़िट का भी टाइम हो गया हुआ था, डॉक्टर साहब तो आए तो मैं विज़िट करके चले गए, तो मुझे पूछे कोई बात तो नहीं इसने की। मैंने कहा अभी तक तो नहीं बात की, अभी तक तो बस इसी तरीके से कभी होश आता है कभी पूरी तरह, तो कभी सो जाते। तो कहते हैं ये इसको मेडिसिन वगैरह का है असर रहेगा अभी थोड़ा दिन, सारा दिन ही मुझे हो सकता है। तो उसके बाद इसको जो है ना वो अभी नर्स को उन्होंने उसी वक्त हदायत की जो सेकंड डोज वो बोतल है ना खून की, तो वो इसको लगा दी जाए। तो वो ला के उन्होंने खून की बोतल जो है ना वो उसको लगा दी, और उन्होंने कहा मेरे से पूछा कि तीसरी बोतल का अरेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो उतनी देर में अभी मेरे से ये बात पूछ ही रहे थे कि मेरे भाई जो है ना वो भी आ गया तीसरे वाले। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं हूँ, तो मेरा भी ग्रुप यही है, तो अ, कहाँ जाना है जाके मैं देता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा मैं हम बताते हैं आपको ना। लेकिन जब उसको दूसरी बोतल लगी उसके बाद देखा डॉक्टर साहब ने, तो चेकिंग के लिए दोबारा जब विज़िट पे आए 4 बजे, तो उन्होंने देखा कि उसको ज़रूरत नहीं है अब खून की, क्योंकि बहुत हल्की आंच पे हल्की जो स्पीड होती है ना उस पर वो उन्होंने लगाई हुई थी उसको, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है ना वो खून जाए और इसको कोई रिएक्शन जैसा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस वजह से फिर वो 4 बजे तक उसको जो बोतल लगी हुई थी ना, तो उन्होंने देखा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में जो है ना वो तीसरी बोतल की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जो है ना वो आपसे रब्ता करेंगे, उस वक्त तो आप रहने दो ना तीसरी बोतल का। शुक्र है फिर उसके तीसरी बोतल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये कि तीसरे या चौथे दिन बाद फिर जो देखा तो इसके होंठ जो थे ना वो बहुत ज़्यादा पीले पीले थे। तो मामू के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट भी इसकी ज़्यादा थी, तो मामू जो है वही था जिसने तीसरी बोतल खून की देनी थी। वो बाहर जाकर डॉक्टर साहब से कहने लगा कि नहीं उसको ना ज़रूरत है, वो बहुत वीक है, तो उसको आप ना खून ले लें, तो उसको एक बोतल लगा दें। डॉक्टर साहब तो गुस्से से मेरे पास आ गए, रूम में आए तो आके कहते हैं कि नहीं अब इसको डाइट के ज़रिए खिलाओ, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से खून देना तो ये चढ़ा दिया तो वक्ती तौर पे तो ये हो जाता है। खून वो होता है, असल खून वो होता है जो पैदा किया जाए, जिसम पैदा करता है। जिसम अपने इसको खुराक अच्छी दो, अच्छा खाना पीने को दो, उसके बाद इसको कहो कि इसका खून जो है ना हमने उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि अब इसको जो है ना मज़ीद खून नहीं चढ़ाना, डाइट के ज़रिए ही इसको अच्छी खुराक दे के उसके ज़रिए जिसम इसका खुद जो है ना वो खून जो है ना वो पैदा करे, तो वही खून इसके लिए बेहतर है। आपको होश कहाँ था उस वक्त, तो मैंने ही किया था ऑपरेशन आपका। तो बहुत ही ज़्यादा मेरी बेटी वहाँ पे जाके जो है ना वो कंफर्ट हो गई, और उसको अच्छे तरीके से उसका जो है ना वो गया। रूम भी हमें सेपरेट मिला हुआ था, रात को हमने नीचे ही चादरें वगैरह बिछा के हमने रात को गुजारा किया। कभी अम्मी बैठ जाती, कभी मैं बैठ जाती, कभी भाई बैठ जाता। वो ज़्यादातर भाई का मामू का हाथ नहीं छोड़ती थी, भाई के साथ ही कहती थी कि मैंने मामू मामू करती थी। तो मामू जो थे ना वो एक लम्हे के लिए भी इधर से उधर नहीं होते थे, तो उसी का हाथ पकड़ के बैठे रहे। इस कदर वो इसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहे ना। तो ये कि हमें लगातार 15 दिन हॉस्पिटल में गुजारना तो पड़े, लेकिन बहुत मुश्किल में हमारा ये टाइम गुजरा। इस कदर मुश्किल हुआ कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती रही। तो बार बार हम रब्ता भी करते रहे, लेकिन हमारा रब्ता ना हो सका। हो सकता है कि नेटवर्क कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, या कभी किसी कोई भी ना कोई इशू हो जाता था जिसकी वजह से हमारा एक रब्ता भी ना हो पाया इनसे।
अल्लाह अल्लाह करके फिर इनका इनके साथ राब्ता हुआ तो फिर जो है ना वो उन्होंने पैसे उन्होंने कहा कि मैंने आप पैसे जो है ना वो भाई मेरे को कहा कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज ट्रांसफ़र करता हूँ, तुम्हें मुझे अकाउंट नंबर वगैरह दो तो मैं तुम्हें अकाउंट पैसे देता हूँ। तो इस वजह से फिर उन्होंने ना इनके अकाउंट मेरे भाई के अकाउंट में पैसे वगैरह जो ट्रांसफ़र कर दिए किए। तो बाद में फिर भाई ने जो है ना, क्योंकि भाई ही लगा रहा था, वो अपना एटीएम यूज़ कर रहा था, सारा कुछ वही कर रहा था, तो मुझे नहीं टेंशन हुई ज़रा सी भी पैसे की, किसी किस्म की भी। कोई सुबह सुबह दोपहर शाम घर से खाना, गांव भी हमारा नज़दीक था, तो गांव भाभियाँ बेचारी जो है ना वो गांव से खाना बना के सुबह एक भाभी भेज देती, रात को एक भाभी, एक भाई जो है था वो एक भाई जाता है, एक भाई मेरे पास रहता है। इस तरीके से उन्होंने मेरी केयर की और अच्छे तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन ये कि आप लोग अभी मेरे से यहाँ पे लाजमी ये सवाल करेंगे तो फिर वो आप लोगों को वहाँ पे अकेला क्यों छोड़ा। देखो हर बंदे की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको अपने मसाइल में घसीटूँ, अपने मसाइल में। अब तो मेरी मजबूरी थी, मैंने उनको अपने साथ लगा लिया। तो अब वो मेरे साथ थे और मेरा साथ भी दे भी रहे थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनको अपने मसाइल जो है ना उनके उनके उसमें लेके आऊँ। और अपना अपना हर बंदे की ड्यूटी, हर बंदा अपनी अपनी जॉब करता है। नौकरी वाले तो हर बंदा है, कौन छोड़ के किसी के पास बैठ सकता है, कोई भी इस तरह नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से फिर मैंने उनको तंग नहीं किया। इसलिए मैं अपने जो सारे मसाइल हैं, जो अपनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो खुद ही सॉल्व किए जा रही थी अपने लाहौर में रह के। तो कोई भी मसला मैं उनको साथ शेयर नहीं करती थी। तो लेकिन भाई ने मुझे बहुत डांटा। भाई ने कहा कि तुम्हें बताना चाहिए था, कोई इस तरीके से ऐसा होता है तो हम भाई बहन किस लिए होते हैं। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।